सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम स्पर्श गद्यखंड पार्ट 2 दुख के अधिकार का पेज नंबर 15 के तीसरे पैराग्राफ से वाचन शुरू करते हैं। सामने के फुटपाथ पर एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। लोग बागों के जितने मुँह उतनी बात। किसी की अंतरात्मा से या उसके विषय में सच्चाई न जानते हुए बस बोलने का काम है। वो कहते हैं कि इंसान आजकल किसी रिश्ते को महत्व नहीं देता। वो रोटी के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी पैसे के लिए, कमाई के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए दुख सुख कुछ भी मायने नहीं रखता है। परचून यानी कि किराने की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में हर कार्य के साथ में कुछ रस्म और रिवाज है जिन्हें पूरा करना होता है, और मरे हुए व्यक्ति के लिए 13 दिन का शोक मनाया जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। और इस अवधि के अंदर कोई भी व्यक्ति परिवार का न किसी के यहाँ जाता है, न दूसरे लोग शोक मनाने आते, लेकिन उस घर का कुछ नहीं खाते। 13 दिन बाद में वहाँ पर सुचाई यानी पवित्रता की जाती है, हवन वगैरह कराया जाता है, ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद में ही लोग बाग उनके घर का अन्न जल ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए ने कहा कि खुद का ध्यान तो नहीं रखती, लेकिन दूसरों का तो ध्यान रखती। मरने के बाद में 13 दिन का सूतक होता है। जवान बेटे को मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। कि अगर कोई खा ले तो इसका क्या होगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या ईमान रहेगा कि उनका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। वो उनकी जो पवित्रता है वो अपवित्र हो जाएंगे। उनके आचरण पे या उनके जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी भ्रष्ट हो जाएगी, यदि किसी मर गए व्यक्ति के घर का कुछ खा लेंगे। क्या अंधेर है, यानी कितनी बुरी बात है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगता है कि उसका 23 बरस का जवान बेटा था। घर में उसकी बहू पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कचियारी यानी सब्जी वगैरह उगाना और उसको बेचने का कार्य करता था। परिवार का निर्वाह करता, यानी वही उसकी आजीविका का साधन था, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। खरबूजों को डलिया में बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी। यानी जो कुछ भी सब्जी उब्जी होती थी उसे बाजार में बेचकर जितना जाता कुछ वो साथ में लेकर रोजाना की कमाई के लिए फुटकर के रूप में वो बैठ जाया करती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पक्के खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ यानी जो खेत है उसके पास में मिट्टी की बनी हुई एक सीमा होती है, एक बाउंड्री होती है जिसे मेड़ कहा जाता है, जिसके द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। उसके अंदर तरावट उस जो गीली थी उसमें विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली हो गई, यानी अपने बेटे के मरने पर दुख के कारण पागल हो गई है। वो उसको बचाने का हर संभव प्रयास करती है। ओझा को बुला ली है, तांत्रिक बाबा को बुलाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देव की पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। घर में जो कुछ आटा और भूसी थी दान दक्षिणा में उठ गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ फिर न बोला। सर्प के विष ने उसका सब बदन काला पड़ गया था। यानी सांप के काटने पर हमारे गांव के लोग अंधविश्वासी होते हैं, वह ऐसे क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
चिकित्सा पर विश्वास नहीं करते हैं और उसी के अंदर अपने अमूल्य जीवन को खो बैठते हैं। उसी प्रकार से माँ ने अपने बच्चे को बचाने का हर संभव प्रयास किया। तांत्रिक बाबा को बुला के लाई, नागदेव की पूजा के लिए जो कुछ भी घर में था वो सब कुछ चढ़ाया गया, लेकिन बच्चा जो बेटा था वो नहीं बच सका। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, यानी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है अभावों के साथ में लड़ सकता है। नंगा रहने से मतलब कि वो किसी भी कमी से अपनी विपरीत परिस्थितियों के साथ में जीवन जी सकता है, क्योंकि उसके अंदर जान होती है और जब व्यक्ति में जान होती है तो वो अपनी परिस्थितियों से लड़ने का काम करता है। इस प्रकार यहाँ का है जिंदा व्यक्ति नंगा भी रह सकता है, कहने का मतलब वो अभावों में जीवन जी सकता है। लेकिन मरे हुए व्यक्ति को नंगा कैसे विदा किया जाए, क्योंकि वो उसके जीवन की अंतिम यात्रा होती है। इसलिए परिवार के लोग बाग सोचते हैं इसको अभावग्रस्त जीवन इसने जिया, लेकिन अभाव में इसे अंतिम यात्रा में विदा न किया जाए। उसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना है। बजाज कपड़े वाले की दुकान को कहा जाता है, और जिसे हमारे यहाँ पे कफन कहा जाता है वो 4.25 मीटर का माना जाता है, यानी 5 मीटर में 1/4 मीटर कम होता है, ऐसा मंगवाया जाता है। कहा जाता है हम जब तक जिंदा हैं हम गरीबी में जीवन निकालेंगे, फटे चिथड़े पहन गए, लेकिन जब मरते हैं तो हमारी अंतिम यात्रा होती है और हमारे परिवार के लोगों के मन में ये होता है कि अब तो ये हमें दोबारा दिखने वाला, इसको अभाव में न भेजा, जितना हो सके इसको नए कपड़े के साथ में भेजा जाए। ऐसा कुछ मान्यता होती है ताकि उसकी आत्मा तृप्त रहे। ऐसा कुछ सोचकर लोग बाग कहीं से भी कुछ करके और ये क्रियाएं पूरी करते हैं, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। कहने के मतलब अंतिम पूंजी जो भी थी चाहे वो भी क्यों न हमको ख़त्म करनी पड़ जाए, लेकिन व्यक्ति की अंतिम विदाई से संबंधित सभी क्रियाएं पूरी करनी होती है। भगवान परलोक चला गया, ये लोग यानी धरती, परलोक यानी मृत्यु लोग, जहाँ मरने के बाद में जहाँ लोग यमलोक में पहुँच जाते हैं, स्वर्ग नर्क कर्म के अनुसार जो मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था उससे संबंधित 13 दिन तक जो कुछ भी क्रियाकलाप करने थे उनमें चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को 2 अन्नी चवन्नी को उधार देता। छोटे बच्चे नादान होते हैं, अबोध होते हैं, उन्हें इस बात का बोध नहीं होता कि घर के अंदर क्या खुशी और क्या गम है। उन्हें कोई पसंद, उनको तो भूख लगती है मांगने लग जाते हैं। उन्हें इस बात का भान भी नहीं होता कि कौन कहाँ से आया, कहाँ चला गया, और उनको ये बात समझाना भी बहुत मुश्किल, क्योंकि सहज बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती। इसलिए उनकी तो शारीरिक क्रियाएँ साधारण चलती है। हम लोग तो जो समझदार होते हैं वो तो उनके साथ में समझौता कर लेते हैं, लेकिन अबोध नहीं कर पाते। उन्हें भूख लगी, दादी से मांगा, दादी ने उनको खरबूजे, लेकिन दुख के कारण तड़पती हुई उसकी जो पत्नी थी, जो बुढ़िया की बहू थी, वो दुख के कारण बुखार से तपने लगी। उसे वो क्या देती, और अपनी इन्हीं जिम्मेदारियों, इन्हीं कर्तव्यों की पूर्ति के लिए उस बुढ़िया को अपने दुख को दिल में दबाकर कहाँ आना पड़ा, बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने। हाय रे पत्थर दिल, दुनिया उसके लिए कितना मजबूत, कितना पत्थर दिल था। क्या करे, अपने दुख को दिल में समेट कर अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसे आना ही पड़ा। जिम्मेदारियां जो न करवाए वो व्यक्ति को करना पड़ता है। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत यानी पैसे वाले महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 माह तक पलंग से उठ न सकी थी। उसने 2.5 महीने तक शोक मनाया था, क्योंकि वो पैसे वाले परिवार से थी। उसके पास दुख मनाने के लिए पैसा भी था और अवकाश भी था। ये बुढ़िया है, इसके दिल में उससे ज़्यादा दुख है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ, व्यक्ति की जिम्मेदारियाँ, उसके कर्तव्य उसे अंदर से मजबूत बना देते। यदि वो भी टूट जाती तो उसका परिवार बिल्कुल भी नहीं बच पाता। उन्हें 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने पर अवस्था में आंखों से आंसू रुक न सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे।
जब मन को सूझ का रास्ता न मिला तो बेचैन से कदम तेज हो गए और उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाता मैं चलता रहा। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी दोनों माताओं के दुख के अंदर तुलना की और पता लगा कि साधारण लोगों का, गरीब लोगों का दुख, लोगों को दुख नहीं लगता, वो उसकी मजाक बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख का प्रदर्शन कर सकते हैं उसी को दुख माना जाता है। आज यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। कल की कक्षा में आपको पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों का PDF भेज दिया जाएगा।